मैं अनूप द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आप TGT PGT के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे? दंडी, भामा, उद्भट, राजशेखर। तो क्या है सही उत्तर? बिल्कुल, भामा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर यही डी होगा, क्योंकि सारे कथन रस से संबंधित हैं। रस अखंड है, स्वप्रकाश है, वेदांतर स्पर्श शून्य है, जबकि अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित नहीं किया जाता। तो आपका उत्तर क्या होगा? डी। फिर है अगला प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? आप सबको पता है, बताएं। बिल्कुल ठीक उत्तर है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? पहला है चंद्रवरदाई, जगनिक, नाभादास, दलपति विजय। तो क्या उत्तर होगा? नाभादास। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश आपने पढ़ा है, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, बी उत्तर सही है, सरहपा की। फिर है, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। बहुत प्रसिद्ध कहानी है, हल्कू इसका पात्र है और यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं। क्या है इसका उत्तर? बिल्कुल ठीक आपने पढ़ा है, रामचंद्र वर्मा। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? क्या होगा उत्तर? बिल्कुल, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है या तय किया है? तो प्रथम उत्थान भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है और द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो द्विवेदी युग का जो समय है वो 1893 से 1918 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तय किया है। तो आपका उत्तर ये होगा। फिर है, साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है, किसका है? ऑप्शन है नगेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो उत्तर क्या होगा इसका? बिल्कुल, नलिन विलोचन शर्मा। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बिल्कुल, श्रीधर पाठक। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो क्या उत्तर होगा? प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं। सही उत्तर होगा राजा लक्ष्मण सिंह। फिर अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी है और जीवनी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। तो प्रश्न पहले है, जीवनी किसकी है? प्रेमचंद। लिखी किसने? अमृत राय। सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो सीधे से उत्तर पर टिक करते हैं, केशवदास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बिहारी, मतिराम, पद्माकर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, इन पंक्तियों के रचनाकार पद्माकर हैं, जो रीतिकालीन कवि हैं। पद्माकर सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। बिखरे पन्ने किसकी कृति है? बिखरे पन्ने किसकी कृति है? तो क्या उत्तर होगा इसका? बिल्कुल, ऑप्शन देख रहे हैं आप, सही इसका उत्तर है बी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इनकी रचना है। फिर है, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? अब एक झटके में लगेगा सुजान नाम है, घनानंद होगा, लेकिन आपको प्रश्न ठीक से पढ़ना है। सुजान सागर है घनानंद की, सुजान विनोद आए तो आपको देव की लगाना है। और देव की अन्य रचनाएं भावविलास, भवानी विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच आदि हैं। अगला प्रश्न है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, यानी किस ग्रंथ में अलंकार का निरूपण किया है? तो जरा देखिए, अलंकार भूषण भी कहते हैं, तो जहाँ भूषण लगा है इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, शिवराज भूषण ग्रंथ में इन्होंने अलंकार का निरूपण किया है। फिर है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ पद्माभरण है,
बिल्कुल चौथा डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? आप जानते हैं, नीण का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक इनकी आत्मकथाएं हैं, और समय है सहचर रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। तो यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? क्या होगा उत्तर? बिल्कुल 1907 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि अलग अलग इतिहासकारों ने माना है, लेकिन सर्वसम्मत से जो अधिकतर मान्यता प्राप्त है वो मुल्ला दाऊद को प्राप्त है, और चंदायन इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। फिर सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो आपको पता है, सूफी प्रेमाख्यानक जो रचनाएं हैं उनकी भाषा अवधी है। जायसी ने पद्मावत लिखी है, जो ठेठ अवधि में, गांव की जो अवधि है, ठेठ अवधि जिसे कहा जाता है, उसमें की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं? कृष्णदास, नाभादास, ध्रुवदास, श्रीभट्ट। कौन है इसमें? बिल्कुल नाभादास, जिनकी रचना अष्टयाम है, और अष्टयाम में राम के 8 पहर की पूजा अर्चना का वर्णन है। देखिए, अगला प्रश्न भी यही है कि अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो इसका भी उत्तर एक साथ हो चुका है, राम की। अगला है, इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की है? तो कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। राम ध्यान मंजरी आप देख रहे हैं, राम सतसई, श्री रामार्चन पद्धति। तो राम ध्यान मंजरी अग्रदास की है, राम सतसई और श्री रामार्चन पद्धति रामानंद जी की है, जो तुलसीदास जी के गुरु थे, दादा गुरु। आरत कीजय हनुमान लला की जिनकी रचना है, और राम रक्षा स्तोत्र जिनकी रचना है। प्रश्न पूछे गए हैं, तो साथ में भी ध्यान रखिए, कबहूँ जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। उपर्युक्त पंक्तियाँ कहाँ से उद्धृत हैं और इनके रचनाकार कौन हैं? तो ये पंक्तियाँ रामचरितमानस के अयोध्या कांड से हैं, और इनके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आंसर क्या होगा? डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं था? कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं था? तो नंददास, परमानंद दास, हरिव्यास देव, शीत स्वामी। यहाँ प्रश्न गलत छपा हुआ है, इसमें होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का है या था? तो आपका उत्तर होगा सी। क्या उत्तर होगा? शीत स्वामी। ठीक है, आपने अष्टछाप के कवियों को पढ़ा है अच्छे से, ठीक से रिवीजन कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे ज़रूर बनता है। तो अष्टछाप की रचना किसने की? अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं, आप ठीक से दोहराएं। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है, साधक की, शैतान की, परम सत्ता की, प्रकृति की। तो पद्मिनी जो है परम सत्ता की प्रतीक मानी जाती है पद्मावत के अंतर्गत। तो आपका उत्तर सी होगा। शीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? आप देख रहे हैं, राम भक्ति धारा, प्रेम मार्गी धारा, अष्टछाप धारा या निर्गुण मार्गी धारा। तो क्या उत्तर होगा? अष्टछाप धारा। शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, ये सब अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो लहरों के राजहंस विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, भीष्म शाहिनी, लक्ष्मीकांत वर्मा। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल मोहन राकेश, बी उत्तर सही है। अगला है, रसज्ञ रंजन किसकी सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की का निबंध है, रसज्ञ रंजन। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। भक्तिकाल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्रीवल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुकी संप्रदाय या फिर गौड़ी संप्रदाय? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल तत्सुखी संप्रदाय, कृष्ण भक्ति का नहीं है। अगला प्रश्न है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की है चंडी चरित्र, याद रखिए। अगला प्रश्न, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था, इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? नई मानसिकता के उन्मेष का काल। तो 36 का उत्तर क्या होगा सही? बिल्कुल ठीक, सी, पुनर्जागरण काल। फिर अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा जो सबसे अधिक रचना जिसकी हुई वे नाटक हैं, इस प्रकार उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें, क्या उत्तर होगा? बिल्कुल राम कुमार वर्मा, पृथ्वीराज की आंखें। अगला प्रश्न है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार? तो करुणालय है और उसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, उत्तर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं,
जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है, बताइए एकांकी है या फिर गीत नाट्य है, ऐतिहासिक नाटक या प्रतीकात्मक नाटक? बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका गीत नाट्य, डी आंसर सही है। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस का नायक चाणक्य है, क्या उत्तर ठीक है? चाणक्य, और यह विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक है। अगला, भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित है? तो उत्तर होगा इसका 6 अंकों में। उसके बाद आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा गया है अनेक बार। क्या उत्तर सही होगा? आधे अधूरे मोहन राकेश। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आदि। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा, ए ऑप्शन सही है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? पंचवटी प्रसंग मैथिली शरण गुप्त इसके रचनाकार हैं। और अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? तो छायावाद की पहली रचना झरना को माना जाता है। झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है और सन 1918 में इसकी रचना की गई। अगला प्रश्न है, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता कौन है? बताइए आप लोग। बिल्कुल ठीक, डी उत्तर है, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कामायनी का मूल दर्शन क्या है? कामायनी का मूल दर्शन, तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन। मूल दर्शन क्या है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन, बी ऑप्शन सही है। चिंता किस रचना के सर्ग का शीर्षक है? चिंता से लेकर के और आनंद सर्ग तक कुल 15 सर्गों में कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की, तो आपका उत्तर होगा कामायनी। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? तो क्या उत्तर होगा, बताएं। बहुत आसान प्रश्न है। बिल्कुल, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं और बाकी सभी छायावाद के कवि हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध कविता अंधेरे में के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं और यह कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो इसका उत्तर आपको मालूम होगा, पढ़ाया है मैंने। बिल्कुल ए सही है, वीरेंद्र मिश्र। नवगीत 1950 के आसपास काव्य परंपरा का सूत्रपात हुआ और इसके प्रसिद्ध उन्नायक कवि वीरेंद्र मिश्र हैं। नवगीत के रचनाकारों ने अपने गीतों को नवगीत, नया गीत, प्रगीत, अगीत, कबीर गीत, लोकगीत आदि नामों से अभिहित किया है। आगे, तोड़ने ही होंगे मठौर गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तोड़ने ही होंगे मठौर गढ़ सब, निराला, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, मुक्तिबोध। बिल्कुल ठीक उत्तर आपका है, मुक्तिबोध की है, डी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है? किसकी पंक्तियां हैं? बहुत प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका ए रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं द्वितीय तार सप्तक में हैं, ये द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं, तो इनकी रचनाएं भी निश्चित रूप से द्वितीय तार सप्तक में होंगी। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, लहना सिंह इसका नायक उस पात्र है। आगे है, इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? तो इनमें सबसे पुरानी कहानी रानी केतकी की कहानी है, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो क्या उत्तर होगा, बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में, व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। बिल्कुल ठीक, इसका उत्तर ए होगा, बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र है? तो कौन है पूस की रात की कहानी का मुख्य पात्र? बिल्कुल ठीक उत्तर है आपका सी हल्कू। आगे बढ़ते हैं, निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है, परिंदे इसका उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कौन सा उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो क्या उत्तर होगा, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? बिल्कुल वयम रक्षामा, डी इसका उत्तर वयम रक्षामा, और वयम रक्षामा के रचनाकार हैं चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो द्विवेदी युग के इसमें गया प्रसाद शुक्ल स्नेह ही हैं, शेष जसवंत सिंह रीतिकालीन हैं और राधा कृष्णदास और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंद्र युग के हैं। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है? तो खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अगला प्रश्न, उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? तो क्या उत्तर है, बिल्कुल राही मासूम रजा, बी ऑप्शन सही है।
गोदान उपन्यास की नायिका है तो होरी नायक है और नायिका कौन है? धनिया। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास है तमस, भीष्म साहनी का है। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? बताइए। बी ऑप्शन सही है, वर्ष 1954 में। निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ आस्क द्वारा रचित नहीं है? तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ए, शतरंज की मोहरें। शतरंज की मोहरें, और यह अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। फिर यह मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है, वृंदावन लाल वर्मा। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद द्वारा, तो बी गोदान है, बहुत प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो क्या उत्तर होगा? बिल्कुल कादम्बरी, बाणभट्ट की रचना है और यह विश्व का प्रथम उपन्यास है। कुछ जापानी लोग जेनजी की कहानी को, जो 1007 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, रची गई थी, इसे मानते हैं, लेकिन ठीक उत्तर इसका है कादम्बरी। फिर है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास कृत। फिर चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो उत्तर क्या होगा? हाँ, 16 बिल्कुल ठीक उत्तर है। मनहरण कवित्त की प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? इसका उत्तर है 31 वर्ण, 31, और आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो नील सरोरुह श्याम, 11 मात्राएं हैं। नील 3 मात्राएं, सरोरुह सा रो में 2, 3 और 2 5, 5 3 8, और श्याम में 3, 8 3 11 मात्राएं। तो प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, तो सोरठा छंद होता है। तो क्या उत्तर होगा? सोरठा छंद। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो उत्तर होगा शौरसेनी अपभ्रंश, आंसर डी है। अगला प्रश्न, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है? तो ब्रजभाषा का निश्चित रूप से मथुरा होगा। मथुरा, अलीगढ़, भरतपुर, यह सारा क्षेत्र ब्रज क्षेत्र है, और केंद्रीय चूंकि ऑप्शन में मथुरा है तो यही उत्तर सही होगा। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? प्रति संस्कृत भाषा से आया है, अंग्रेजी से आएगा नहीं, फारसी से आएगा नहीं। प्रत्युत्तर, प्रत्युपकार आदि जो शब्द बनते हैं प्रति उपसर्ग संस्कृत से है, तो आंसर बी सही है। बुंदेली का क्षेत्र है, तो बुंदेली का क्षेत्र निश्चित रूप से आपका इसका उत्तर क्या होगा? बताएं। बताया है, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। बिल्कुल झांसी, जालौन, दतिया यह क्षेत्र बुंदेली का क्षेत्र है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ या रा लावा होता है, तो ला इसमें उत्तर आपका ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य, इसमें देखिए औ भी दिया है और ए भी दिया है। सी और डी इसका दोनों उत्तर ठीक होंगे इसके, क्योंकि ए आए ओ आओ कंठ तालव्य से उच्चरित होते हैं। ठीक है, ओ दौ तो सूत्र है, ओ दौ तो यानी ए आए ओ आओ कंठ तालव्य। अगला है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि निश्चित रूप से 5 प्रकार की होती है। हम इसका नाम नहीं ले रहे हैं, आपने पढ़ा है और इसकी कई बार चर्चा हो चुकी है। सीधे आंसर। अगला, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था रस कहलाती है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है, रौद्र रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। फिर है, हास्य रस का स्थायी भाव है? हास है, सी उत्तर सही है। फिर है, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो श्लेष, वीप्सा, वक्रोक्ति आदि शब्दालंकार में आते हैं। अनुप्रास, यमक, लेकिन उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान आदि यह अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? निश्चित रूप से वहाँ अर्थांतर न्यास होगा। अलंकारों के 2 वीडियो पड़े हैं जो महत्वपूर्ण हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं हमारे चैनल पर। अगला प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, रा वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हुई है। वृत्यानुप्रास अगर अनुप्रास के भेद में होता, यहाँ निश्चित रूप से आपका उत्तर बी होगा, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, यथोचित का सही संधि विच्छेद है? तो यथा प्लस उचित, यथोचित, यथा प्लस उचित, यथोचित, सी ऑप्शन सही है। और यहाँ कौन सी संधि है? गुण संधि है, बिल्कुल। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है? तो विद्या प्लस अर्थी, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है, विद्या प्लस अर्थी। डी नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा उत्तर। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए, नाविक में अयादि संधि है और इसका सही उत्तर होगा 9 प्लस इक। 9 प्लस विक नहीं होगा, इक होगा, ई से मेल होगा। ठीक है।
अगला प्रश्न है भला मानस में कौन सा समास है? 93 प्रश्न। भला मानस बिल्कुल ठीक उत्तर है कर्मधारय समास। विशेषण विशेष संबंध कर्मधारय समास। जिस सामासिक शब्द से पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौड़ हों और कोई अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान हो तो वहाँ कौन सा समास होता है? निश्चित रूप से वहाँ बहुव्रीहि होगा। ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? प्रश्न पर ध्यान दीजिए, शर्मिंदा होना नहीं है तो क्या उत्तर होगा? देखिए, पहला है पानी पानी होना, बिल्कुल होगा। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, निश्चित रूप से होगा। टका सा मुँह लेकर रह जाना, निश्चित रूप से होगा। तो कौन सा नहीं है? मुँह में पानी आना यानी ललचाना। ठीक है, जब आप पकौड़ी चाट खा रहे हैं तो अगला देख के मुंह में पानी आएगा। तो यही आपका डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण, और यही उत्तर ठीक है। ज़्यादा हम लंबा वीडियो करना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपका भी समय बचे, आपका रिवीजन हो सके। समय कम है, परीक्षाएं निकट हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों की डेट लगी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू पीकर रह जाना अर्थात बताइए। बिल्कुल ठीक, डी ऑप्शन सही है, चुपचाप दुख सह लेना। फिर है तौलिया किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया बिल्कुल पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और इसके अन्य शब्द कौन कौन हैं? जैसे गमला, कमीज, तंबाकू, पिस्तौल, अलमारी, आलपिन, कनस्तर, गोदाम। ये सभी प्रश्न जो शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आप देशज विदेशज शब्दों को अच्छे से कंठस्थ कर लें। बहुत ज़्यादा है नहीं संख्या में, मुश्किल से 20-25 शब्द हैं जिन पर 1-2 प्रश्न जरूर निश्चित रूप से रखे रहेंगे आपके प्रश्न पत्र में। अगला है तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अदरक का आर्द्रक होता है, अनाड़ी का अनार्य होता है, अमी का अमृत होता है, अपना का आत्म नहीं होगा, आत्मनः होगा। तो यही ऑप्शन गलत है, डी। आगे बढ़ते हैं। दवा किस भाषा का शब्द है? तो दवा फारसी भाषा का शब्द है। देखिए अगला प्रश्न है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान। देखिए यहाँ पर का लोप है। उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, तो आधारो अधिकरण में और पर इसका कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह होगा, कौन सा कारक होगा? अधिकरण, बी ऑप्शन सही है। देखा गया हो क्रिया में क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? तो ये संभाव्य भूत का उदाहरण है, डी ऑप्शन इसका सही है। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? अगला प्रश्न है, से अलगाव अलग होने के अर्थ में यानी ध्रुवम पाय अपादानम, तो अपादान कारक, डी ऑप्शन सही होगा। सूत्र सारे याद कर लीजिए। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए घाघरा, वृष्टि, रात्रि तीनों स्त्रीलिंग हैं, और यहाँ पुल्लिंग क्या है? नृप। मैंने अभ्यास में कई बार बताया है कि आप इनसे वाक्य बना लिया करें, और इस तरह से स्पष्ट हो जाए कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग। दिए गए विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? देखिए पुदीना सूख गया, भ्रमर, भ्रमर कमल में बंद हो गया, बंद हो गई नहीं, चूल्हा बुझ गया, और काया पड़ी रही। तो इस तरह से काया स्त्रीलिंग शब्द है, इसका भी निश्चित रूप से उत्तर डी होगा। कौन सा होगा? डी। आगे बढ़ते हैं। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलिए। तो घर का वचन जब बदलेगा तो घरों हो जाएगा, और लोग का बदलेगा तो लोगों हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक विकल्प का चयन करें जो सबसे अच्छा है। तो क्या होगा? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। बिल्कुल, किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? बताइए। संभव, संभव, अनिवार्य, आजीवन। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, अनिवार्य। जिसका निवारण ना हो सके, जिसे टाला ना जा सके, तो अनिवार्य। फिर है संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, निश्चित रूप से उत्तर होगा ए सम। सम प्लस गम, सम प्लस वाद, सम प्लस दोष, सम प्लस कार, इस तरह से शब्द बनेंगे। फिर दिए गए विकल्पों में से अवनि का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अवनि और अंबर तक। अवनि का विलोम क्या होता है? अंबर, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्व शब्द में सही विलोम। तो ऊर्ध्व का क्या होगा? अधः, पतन। ठीक है, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, ऊर्ध्व का अधः। बर्बरता शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? बिल्कुल निशंसता, बी ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। तो सही अर्थभेद को छांटने के लिए देखिए, सौंदर्य, रश्मि, कांति और क्रांति 2 शब्द हैं। शब्द युग्म पर आधारित प्रश्न है। शब्द युग्म, कांति माने चमक होता है और क्रांति माने परिवर्तन होता है, तो सही आंसर होगा बी। अगला है, शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। गत रविवार को मुंबई जाएगा। गत लगेगा तो फिर भूतकाल हो जाएगा, जाएगा नहीं आएगा, फिर जाएगा भविष्य के लिए आता है। आने वाले रविवार को मुंबई जाएगा, ठीक है, लेकिन अगला प्रश्न, अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। और अगला है, आगामी रविवार को मुंबई जाएगा। सबसे सही उत्तर सी है, पूर्वार्ध रविवार को मुंबई जाएगा, नहीं होगा, सी आपका सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं। भवान गच्छति, और इसका हिंदी अनुवाद है आप जाते हैं। भवान, आप, भव आपके लिए आता है, आप जाते हैं, भवान गच्छति। तो क्या सही है? बी सही है। फल गिरता है,
फल गिरता है। अनुवाद बताएं। बिल्कुल ठीक, फलम पतति। बहुत आसान आसान से अनुवाद आएंगे। आप 11 की व्याकरण संस्कृत व्याकरण की पुस्तक से अनुवाद को कंठस्थ कर लीजिए। हम कह रहे हैं अब सीखने का समय रहा नहीं, अगर पहले से नहीं सीखा है तो बहुत अच्छी बात है। रघुवंशम किसकी कृति है? बहुत प्रसिद्ध रचना है, कालिदास की है, लघुत्रय में आती है रघुवंशम कालिदास। आगे बढ़ते हैं। अनुचित शब्द में समास है तो देखिए, द्वि को कर्मधार है, बहुव्रीहि नंग तत्पुरुष। यहाँ आपका उत्तर डी होगा, नंग तत्पुरुष। अनुचित हो, नालायक हो, अधर्म हो, अन्याय हो, इस तरह के जब शब्द आए जहाँ निषेध हो वहाँ नंग तत्पुरुष होगा। आगे बढ़ते हैं। लघुर्मी शब्द में संधि है, लघु प्लस ऊर्मी, ऊ और ऊ बड़ा ऊ मिलकर के बन रहे हैं तो यहाँ दीर्घ संधि होगी। आपका उत्तर होगा सी। फिर है आख्यातोपयोगे सूत्र विभक्ति विधायक है तो क्या उत्तर इसका होगा? बिल्कुल ठीक, पंचमी विभक्ति, अपादान कारक का ये सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्री धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, बी इसका उत्तर होगा क्रीडी। फिर संप्रदान कारक में विभक्ति है तो संप्रदान कर्मणायम अभिप्रेत संप्रदानम चतुर्थी विभक्ति, बी ऑप्शन इसका ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है तो क्या होगा? अष्टाध्यायी पाणिनि, उत्तर रामचरित भवभूति, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद, शिशुपाल वधम भारवी। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका अशुद्ध है, शिशुपाल वधम माध की रचना है। और अगला प्रश्न, हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः किस कवि की रचना है? हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः भारवी की किरातार्जुनीयम से उद्धृत है तो इसका सही उत्तर है भारवी। और किरातार्जुनीयम जिससे यह पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, किस नाम से प्रसिद्ध है तो इसका क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक, निष्ठा। निष्ठा इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शहर में कौन सा समास है तो शहर में सादृश्य अर्थ में हरे सादृश्यम विग्रह होकर शहर बनेगा, अतः इसमें अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास। तो इस तरह से 125 प्रश्नों की ये श्रृंखला पूरी हुई और हम आशा करते हैं कि आपको इससे काफ़ी लाभ हुआ होगा, आपका अभ्यास हुआ होगा। अगला जब तक अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आएँ तब तक आप लोग पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें।